स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान ने इजलास जल्दबाजी में बुलाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया। कहा, मखसूस नशिस्तों का तनाज़ा हल करने के लिए वक्त दिया जाना चाहिए, वरना वज़ीर आला पंजाब का इलेक्शन भी मतनाज़ हो जाएगा। कौमी असम्बली की जो है वो पंजाब असम्बली के हवाले से बात करें तो इंतखाबात के बाद हल्फ उठाने का भी फैसला किया जा रहा है और इंतखाबात के लिए भी अगला जो हल्फ उठाने के लिए मजीद हमारे ब्यूरो चीफ लाहौर उमर दराज गोंदल इस वक्त जो स्पीकर पंजाब असम्बली के साथ मौजूद हैं, वही इसी पर बात करेंगे। जी उमर, बताइएगा क्या कहना है स्पीकर पंजाब असम्बली का? इलेक्शंस हो चुके हैं और इसके बाद पंजाब के अंदर पंजाब असम्बली का इजलास बुलाया जाना है। ये इजलास कब बुलाया जाएगा, फिर मखसूस सीटों का मामला है क्योंकि पंजाब में एक बड़ी तादाद जो है वो आज़ाद उम्मीदवार जीत के आए हैं। जाहिर है उनको तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल थी। मैं इस वक्त स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान साहब के साथ मौजूद हूँ। उनसे ये बातें पूछते हैं कि ये इजलास और बाकी चीज़ों के मुतालिक। स्पीकर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, एक तो ये बताइए कि कब तक मुतवक्के है पंजाब असम्बली का इजलास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है तो मुझे आज ये इन्फॉर्मेशन मिली कि 22 तारीख को इजलास बुलाया जा रहा है। बट मैं उसके पर्सनली उसके ख़िलाफ़ इस वजह से हूँ कि 22 को नहीं बुलाना चाहिए। देखें, पहले ये इलेक्शन इतना कंट्रोवर्शियल हो चुका है कि हर बंदा इस पे बोल रहा है, हर बंदा इतराज़ात कर रहा है। जीते हुए लोगों के नोटिफिकेशंस मुअत्तल हो रहे हैं, पता नहीं हारे हुए ऊपर आ गए, जीते हुए नीचे चले गए। इसको मज़ीद कंट्रोवर्सी से बचने के लिए देखें, एक इंडिपेंडेंट्स का ग्रुप जीत के आया, दे वर बीइंग बैक्ड बाय पीटीआई, इसमें तो कोई इख्तलाफ है कोई ना। उसके बाद आपको आइन में आर्टिकल 106 जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान का और सब क्लॉज सी, वो ये कहते हैं कि जब आपके इंडिपेंडेंट जीत के कैंडिडेट्स आते हैं 70 आफ्टर द नोटिफिकेशन, गैजेट नोटिफिकेशन के बाद 72 आवर्स में वो दे आर बाउंड कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल हों और पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होने के बाद उनका जो भी कोटा रिज़र्व सीट्स का बनता है वो उनको मिलना चाहिए और इस तरह हाउस की फॉर्मेशन जो है तब जाके कंप्लीट हो जाएगी। अब ये जो पीटीआई के इंडिपेंडेंट्स थे ये सुन्नी तहरीक में शामिल हो गए, ठीक हो गया, उनके पार्टी चेयरमैन का ये फैसला है। जब वो शामिल हो गए और 72 आवर्स में उनके नोटिफिकेशन हो गए तो अब उनको इतना टाइम दिया जाना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो उनकी रिज़र्व सीट्स को नोटिफाई कर दें। जब रिज़र्व सीट्स नोटिफाई हो जाएंगी तो वो हाउस कंप्लीट हो जाएगा। जब हाउस कंप्लीट हो जाएगा तो मतलब इलेक्टोरल कॉलेज जो है वो कंप्लीट हो गया और वो फिर अब बिस्मिल्लाह करके अपना सीएम और स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कराएं। टिल देन अगर आप उनको उनकी सीट्स नहीं देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि उन वाला कोटा जो है आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कॉमन सेंस यही कहता है ना। अच्छा सर, इसके ऊपर ये मामला है जिस तरह आपने खुद भी निशानदेही की, तो क्या ये मामला आपका ऑफिस रिजॉल्व कर देगा या ये मामला एक बार फिर कोर्ट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि सीटें तो बहरहाल वो जीत के अगर बेशक अपना ग्रुप बना सकते हैं इंडिपेंडेंट, या उन्हें किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंडर ही जाना पड़ेगा? उनको पॉलिटिकल पार्टी के अंडर ही जाना पड़ेगा और अब तो वो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर चले भी गए ना, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए। तो अब हम बात कर रहे हैं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सीटों की। तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सीटों को आप राइट से डिप्राइव क्यों कर रहे हैं और उनकी सीट्स आप दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को क्यों दे रहे हैं, विच इज़ अनफेयर। मैं ये कहना चाहूँगा, तजवीज़ देना चाहूँगा गवर्नमेंट को एज ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस, एज स्पीकर ऑफ पंजाब असम्बली, कि आप थोड़ा सा सब्र कर जाएं। और ये अभी 72 घंटे कंप्लीट हो गए ना कि ये शामिल हो गए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में। ये इलेक्शन कमीशन को कहें कि जो हमारा राइट बनता है, चाहे वो 10 सीटें बनती हैं, 15 सीटें बनती हैं, हमें दी जाएं। जब उनको रिजर्व सीट्स मिल जाएंगी तो उसके बाद वो इलेक्शन करा दें। सर, ये जो इजलास बुलाने वाला मामला है, इसमें स्पीकर का, गवर्नर का या असेंबली सेक्रेटरीट का फाइनल किसका से होगी? इसमें फाइनल से होगी जो गवर्नर लिख के हमें भेजेंगे कि फ़लाँ डेट को इतने बजे आप सेशन कॉल करें, तो हम तो सेशन कॉल उस डेट पे अकॉर्डिंग टू गवर्नर पंजाब हम कर देंगे। लेकिन अगर ये लेकुनास बीच में रह गए तो उस इलेक्शन की देखें, जहां
70% या 80% या 60% लोग पहले ही उसको कंट्रोवर्शियल बनाई खड़े हैं, तो आप एक और कंट्रोवर्सी शुरू कर देते हैं कि जी अब जो सीएम पंजाब जो भी हैं वो भी कंट्रोवर्शियल है, और जो आगे स्पीकर और डिप्टी स्पीकर आ रहे हैं वो भी कंट्रोवर्शियल है। तो इतनी कंट्रोवर्सीज को खड़ा करने के बजाय 3 दिन इंतज़ार कर लें। अगर जिस पार्टी की मेजॉरिटी है, चीफ मिनिस्टर तो उन्हीं का ही बनना है ना, बट 3 दिन में फ़र्क क्या पड़ जाएगा? बिल्कुल ठीक है। आपने स्पीकर पंजाब असेंबली की गुफ्तगू सुनी, वो यही कह रहे हैं कि जल्दबाजी ना की जाए, क्योंकि ऑलरेडी इतने सवालात हैं इलेक्शन को लेके, मजीद सवालात जो है वो पैदा ना किए जाएं। जी।